सुबह का समय, गांव के रास्ते पर बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं घर के कामों में व्यस्त हैं और बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग अपनी सरलता और सादगी में जी रहे थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन एक सीधा सादा युवक था, परंतु वह हमेशा एक सवाल से जूझता रहता था, सच्चा सुख क्या है। मोहन अपने घर में बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही है। हर कोई कहता है कि सुख का मतलब पैसा है, कुछ कहते हैं कि सुख परिवार में है और कुछ कहते हैं कि नाम और शोहरत ही असली सुख है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सच्चा सुख आखिर है क्या। मोहन अपने सवाल का जवाब पाने के लिए गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक बूढ़े साधु से मिलता है जो एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठा है। बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच्चा सुख क्या है? मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ। आंखें खोलते हुए, धीरे से मुस्कुराते हुए। सच्चा सुख एक ऐसी चीज है जो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। सुख को बाहर की चीजों में खोजने की कोशिश न करो, उसे अपने हृदय में महसूस करो। लेकिन बाबा, इसे कैसे महसूस किया जा सकता है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? सुख एक अनुभव है जो तब मिलता है जब तुम संतुष्टि और शांति पाते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। साधु मोहन को एक तालाब के पास ले जाता है और उसे ध्यान करने के लिए कहता है। इस तालाब के पानी को देखो, ये कितना साफ और शांत है। इसी तरह तुम्हारे मन को भी शांत होना चाहिए। मन की अशांति ही दुख का कारण है। जब मन शांत हो जाता है तब सच्चे सुख की अनुभूति होती है। ध्यान से अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। मोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में चला जाता है। वह महसूस करता है कि उसकी सारी चिंताएं और परेशानियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। उसकी मन की अशांति शांति में बदलने लगती है। कुछ समय बाद मोहन अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। बाबा, मैं अब समझ गया हूँ। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि मेरे अंदर है। जब मैं अपने मन को शांत कर लेता हूँ तो मुझे सच्चे सुख की अनुभूति होती है। तुमने सही समझा पुत्र। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। सुख को बाहर ढूंढना बंद करो और अपने भीतर की ओर देखो। यही सच्चा सुख है। मोहन अब गांव में लौटता है। वह पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुष्ट दिखाई देता है। गांव के लोग उसकी इस परिवर्तन को देखकर हैरान होते हैं। मोहन, तुम इतने खुश और शांत कैसे दिख रहे हो? क्या तुमने अपनी परेशानियों का हल पा लिया? हाँ, मैंने सुख का असली अर्थ जान लिया है। सच्चा सुख हमारे भीतर ही होता है, इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं हर चीज में संतुष्टि और खुशी महसूस करता हूँ। गांव में एक उत्सव का माहौल बन जाता है। सभी लोग मोहन से प्रेरणा लेते हैं और अपने भीतर सुख की खोज करने लगते हैं। इस तरह मोहन ने सच्चे सुख की खोज की और अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही छिपा होता है। हमें बस उसे खोजने की आवश्यकता है। सभी लोग खुश होकर साथ में हंसते गाते हैं। मोहन साधु को धन्यवाद देने के लिए फिर से जंगल की ओर देखता है, लेकिन साधु वहां नहीं होते। मोहन मुस्कुराता है और आकाश की ओर देखता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख हमारे मन की शांति और संतोष में है। हमें इसे बाहरी चीजों में ढूंढने के बजाय अपने अंदर देखना चाहिए। कहानी समाप्त होती है, पर्दा गिरता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। हमें अपनी मन की स्थिति को समझना और उसे संतुलित करना सीखना चाहिए। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं तब हमें असली सुख की अनुभूति होती है।